तो हे गाइस, एनिमी वॉइस फायर में आपका स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मिल्की माय डिसाइपल। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एल्डर जियाओ को जो कि किसी कारण से बीमार हो चुके होते हैं और उसका आखिरी दिन चल रहा होता है। तभी एल्डर जियाओ के पूरे डिसाइपल वहाँ आके उन्हें देखने लगते हैं। तभी हम देखते हैं एक प्यारी सी डिसाइपल जो कि एल्डर जियाओ के सामने आते हुए एल्डर जियाओ के सामने बैठकर रो रही होती है और उस एल्डर जियाओ को आवाज लगा रही होती है, एल्डर जियाओ। तभी हम देखते हैं पांचवें डिसाइपल को जिसका नाम लुशेन है जो कि अपने सीनियर ब्रदर को आवाज लगाते हुए कहता है, सीनियर ब्रदर लगता है कि मास्टर अब नहीं बच पाएंगे, लगता है इनका आखिरी दिन है आज। फिर कहता है तो अब हमें क्या करना चाहिए। तभी हम देखते हैं फर्स्ट डिसाइपल जो कि सीनियर डिसाइपल है जिसका नाम ये क्यूआन है। वो कहता है मुझे सीखने के लिए नए एल्डर की तलाश करना होगा, नहीं तो मैं इनकी तरह ही ऐसे ही लाश बनकर रह जाऊंगा। तभी थर्ड डिसाइपल जिसका नाम उफेंग है वो कहता है ये कितना बेकार ट्रेस है, एक मिशन पर जाने के बाद घायल अपंग बनकर लौटना पड़े, ये कितना समय की बर्बादी है। फिर कहता है हम लोगों ने ऐसे मूर्ख मास्टर के साथ इतना समय बर्बाद कर दिए हैं। फिर कहता है हम ऐसे पर्सन को क्यों फॉलो करें जो कि अपने खुद के मिशन के लिए भी वो को जीवित नहीं रख सका। तभी हम सेकंड पर्सन को देखते हैं जिसका नाम लीर हॉन होता है। वो अपने मास्टर को देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है अगर मैंने इनकी कल्टीवेट मेथड और मार्शल आर्ट की टेक्निक को एक्सपोज नहीं किया होता तो ये इतना जल्दी नहीं मरते। तभी हमें चौथा डिसाइबल दिखाया जाता है जिसका नाम वांगजेंग है। वो पांचवें डिसाइबल के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है इनका मरना हमारे लिए एक ब्लेसिंग की तरह है और मैं बहुत समय से इन्हें छोड़ना चाहता था। फिर कहता है ऐसा कौन डिसाइबल होगा जो कि कौन इस मॉन्क टेम्पल में एक और दिन अपना दिन खराब करना चाहेगा। फिर कहता है मैं ऐसे पर्सन के डिसाइबल बनने जा रहा हूँ जहाँ पर सबसे ज्यादा फीमेल डिसाइबल हो गए। तभी हम देखते हैं वो फीमेल डिसाइबल को जो कि ऐसा सुनते ही एकदम से गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है बास्टर्ड। फिर वहाँ से उठते हुए उन सभी को गाली देते हुए कहती है अगर एल्डर जियाओ ना होते तो तुम पांचों कल्टीवेट की सीमाओं को भी क्रॉस नहीं कर पाते और तुम लोग हड्डियों के ढेर के अलावा और कुछ नहीं होते, तुम सभी एहसान फरामोश। तभी हम देखते हैं पांचों डिसाइबल को जो कि फीमेल डिसाइबल की बातें सुनकर एकदम से गुस्सा हो गए होते। तभी उनमें से थर्ड डिसाइबल आते हुए एक फीमेल डिसाइबल पे एक चमाट लगा देता है। तभी हम देखते हैं फीमेल डिसाइबल को जो कि चमाट लगने की वजह से वो जमीन में जोरदार गिरती है धाड़ करके। तभी थर्ड डिसाइबल गुस्से से कहता है तुम अपने आप को ऐसा एम्बेरसिंग शर्मिंदा करना बंद करो। फिर गुस्से से कहता है तुमको क्या लगता तुम मुझसे इस तरह से बात कर सकती हो करके। तभी सीनियर डिसाइबल जो कि थर्ड डिसाइबल को आवाज लगाते हुए कहता है थर्ड ब्रदर क्या ये सर्वन तुम्हारे समय के लिए क्या सचमुच तुम्हारे समय के लिए लायक होगी। फिर कहता है अगर वो यहाँ रहना चाहती है तो उसे यहाँ रहने दो। ये बोलते हुए वहाँ पर रखी हुई एक मेडिसिन की शीशी को उठा लेते हैं। फिर कहता है हालांकि हम इस धोखेबाज मास्टर की हर आखिरी कीमती चीजों को उठा ले जाएंगे और चारों डिसाइबल भी वहाँ पर रखे हुए चीजों को उठाकर लेके जा रहे होते हैं। तभी थर्ड डिसाइबल भी हंसते हुए कहता है हाँ, एक मूर्ख एल्डर और एक मूर्ख सर्वन गर्ल इन दोनों एक दूसरे के लायक है। ये बोलते हुए उस जगह को लुटते हुए चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं लेडी डिसाइबल को जो की बहुत बुरा हाल हो चुका होता है और एल्डर जियाओ के पास ही बैठकर रो रही होती और रोते हुए कहती है ऐसे गद्दारों पर गॉड का लानत हो। तभी एल्डर जियाओ उस लेडी को रोते हुए देखे उसे बुलाते हुए कहते हैं जीनू क्या तुम ठीक हो। तभी लेडी जीनू एल्डर जियाओ के सामने आते हुए कहती है डोंट वरी, आप चिंता मत कीजिए, आपके उन गद्दार डिसाइबल के बिना भी मैं आपकी देखभाल कर सकती हूँ एल्डर जियाओ। तभी एल्डर जियाओ इमोशनल होते हुए कहते हैं जीनू मैंने तुम्हें इस माउंटेन के पीक तक ले आया और मैंने कभी तुम्हें अपना डिसाइबल नहीं माना और ना ही मैंने तुम्हें कल्टीवेट की प्रैक्टिस करने के लिए गाइड किया, ये कारण से तुम्हारे अंदर भी मेरे लिए बहुत नफरत होगा ना। तभी लेडी जीनू रोते हुए कहती है मैं जानती हूँ कि मेरे सारा मेहनत बेकार है और मैं कभी भी इस तरह की कल्टीवेट प्रैक्टिस नहीं कर पाती। फिर रोते हुए बताते हुए कहती है आपने मुझे ऐसी जगह से ले आए जिस जगह का नाम स्लीव मार्केट है और वो जगह ऐसा था जहाँ पर मुझ जैसे लोगों को बेचा और खरीदा जाता था और आपने मुझे उस जगह से बचा ले आए और आपके लिए मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है और मैं सिर्फ इस वर्ल्ड के इनजस्टिस को हेट करती हूँ जो कि इस वर्ल्ड में ऐसे विलनों डिसाइबल जैसे गद्दारों को भी बेझिझक होकर जीने का मौका दिया है और जबकि अच्छे पुरुष और महिलाएं भी ऐसे बेरहमी से मारे जाते हैं या मर जाते हैं। तभी हम एल्डर जियाओ को देखते हैं जो कि अपने बेड में उठकर बैठ जाते हैं और कहते हैं अगर मैंने तुम्हें शुरुआत में ही अपना डिसाइबल एक्सेप्ट कर लिया होता तो इतना बोलते ही अपने मुंह से खांसने लगते हैं और खांसते हुए जैसे ही अपने हाथों को देखते हैं उनके मुंह से निकला हुआ ब्लड उनके हाथों में होता है। एल्डर जियाओ जो कि अपने मुंह से निकला हुआ ब्लड को देखते हुए कहते हैं मैं अपने मौत के करीब आ चुका हूँ। तभी हम लेडी जिनो को देखते हैं जो कि एकदम से घबरा जाती है और अपने घुटनों पे आते हुए एल्डर जियाओ को फुल रिस्पेक्ट से जमीन में बैठते हुए अपना ग्रेजुएट दिखाते हुए कहती है एल्डर जियाओ आप हार मत मानो और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे अपना आखिरी फाइनली डिसाइबल बना लो। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे छठा डिसाइबल बना लो। फिर कहती है मैं उन गद्दारों को ढूंढकर आपका बदला लूंगी। फिर कहती है मैं यहाँ से जब तक नहीं उठूंगी जब तक आप मेरा ऑफर एक्सेप्ट ना कर ले। तभी हम एल्डर जियाओ को देखते हैं जो कि एक पल के लिए वो एकदम से शॉक हो गए होते हैं लेडी जिनू की बातें सुनकर, लेकिन दूसरे ही पल हल्के से मुस्कुराते हुए कहते हैं तुम हाँ जिनू मैं बीमार लग सकता हूँ लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। फिर कहते हैं मैं तुमको डिसाइबल के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ लेकिन मुझे डर है कि मेरी मौत हमें
बहुत जल्द ही अलग कर देगी। तभी हम लेडी जीनू को देखते हैं। एल्डर जियाओ को संभालते हुए कहती है, आप ज्यादा ना बोलिए और ना ही हिलो। तभी एल्डर जियाओ अपने पास से एक मेडिसिन पिल की बोतल निकालते हुए कहते हैं, वो लोग एक मेडिसिन पिल यहाँ छोड़ गए। तभी हम लेडी जीनू को देखते हैं, हैरान होते हुए उस बोतल की तरफ ही देख रही होती है। तभी एल्डर जियाओ लेडी जीनू से कहते हैं, ये ज्यादा नहीं है, ये तुम्हारे लिए मेरे तरफ से एक तोहफा है। तभी लेडी जीनू एल्डर जियाओ को संभालते हुए कहती है, एल्डर जियाओ थोड़ा आप लेट जाइए। तभी एल्डर जियाओ हंसते हुए कहते हैं, तुम चिंता मत करो जीनू, मेरे पास थोड़ा टाइम है। ये बोलते जाते एल्डर जियाओ को एक जोर का झटका लगता है, जिसके साथ ही जो कि उनके हाथ में रखा हुआ मेडिसिन पिल की बोतल नीचे गिर के टूट जाती है और उनकी आंखें भी धीरे धीरे करके बंद होने लगती है। तभी एल्डर जियाओ कहते हैं, मेरी आंखों में अंधेरा छा रहा है। तभी हम लेडी जीनू को देखते हैं, जो कि घबरा जाती है और घबराते हुए एल्डर जियाओ को आवाज लगाते हुए कहती है, प्लीज अपने आप रिलैक्स होने की कोशिश करिए। फिर रोते हुए कहती है, ये सब मेरी ही गलती है, आपको मेरे जैसे डिसाइपल का बोझ नहीं उठाना चाहिए। फिर रोते हुए घबराते हुए कहती है, प्लीज उठ जाइए। तभी एल्डर जियाओ कहते हैं, क्या यही चीज है जो कि मरने का एहसास होता है। फिर धीरे से होते हुए कहते हैं, लेडी जीनू तुम्हारी आवाज बहुत जोरों से आ रही है और उन्हें सुनकर मेरे कान बहुत दुख रहे हैं। और फिर कहते हैं, ये मुझे क्रोध से भर रहे हैं, लेकिन ये मेरी ही अपनी गलती है। फिर कहते हैं, काश मैंने तुम्हारी डिसाइपल की रिक्वेस्ट पहले ही एक्सेप्ट कर लिया होता तो, लेकिन चीजें अलग हो गई है। ये बोलते हुए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तभी एल्डर जियाओ की आंखें जैसे ही बंद होती है, उनके सामने सिस्टम अपेयर हो जाता है। तभी एल्डर जियाओ भी उस जगह को देख के एकदम से शॉक हो गए हो। तभी सिस्टम में से एक नोटिफिकेशन आता है, जो कि उसमें बताया जाता है कि आपने एक मास्टर और डिसाइपल के रिलेशनशिप को अच्छा बनाए हैं, इसीलिए सिस्टम ने डिसाइपल इंस्टीट्यूट सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है। तभी एल्डर जियाओ भी शॉक होते हुए कहते हैं, क्या सिस्टम? तभी सिस्टम से एक और एक नोटिफिकेशन आता है। ये नोटिफिकेशन रिवॉर्ड के लिए होता है। इसमें सिस्टम बताता है कि आपने अपने डिसाइपल को 6 प्राइमरी कंडीशन बिल दी है और जिसके बदले में आपको 1000 गुना इनाम रिटर्न में मिलेगा और होस्ट को एक इन्फिनिटी गोल्ड पिल दिया जाता है। सिस्टम इतना बताते साथ ही एल्डर जियाओ के सामने एक बॉक्स ओपन होता है, जिसमें इन्फिनिटी गोल्ड पिल रखा होता है। तभी एल्डर जियाओ वो पिल को देखने के बाद एकदम से शॉक हो जाते हैं और हंसते हुए वो पिल को अपने हाथ में उठा लेते हैं और फिर कहते हैं, आखिरकार मेरे चेस्ट में एक रियल में एक इन्फिनिटी गोल्ड पिल है और एक इन्फिनिटी गोल्ड पिल में हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग 10,000 प्राइमरी कंडेंसिंग पिल के बराबर होती है। इस एनर्जी से कोई भी रिलम में तेजी से बढ़ सकता है और किसी तरह की इंजरी को पूरी तरह से ठीक कर सकता है। और बच्चे की तरह उस पिल को हाथ में लेते हुए रो रहे होते हैं और अपने पास्ट की स्टोरी के बारे में बता रहे होते हैं। और मैं इस वर्ल्ड में आने के 2 दशक बाद मेरा सुनहरा मौका आखिरकार आ गया है। फिर अपने एक्सीडेंट के बारे में बताते हुए कहते हैं, 20 सालों पहले एक कार एक्सीडेंट के दौरान मैं इस वर्ल्ड में आ गया और शुरू में ऐसा लग रहा था जैसे मेरा लाइफ गॉड द्वारा ब्लेसिंग है। एक नोबेल फैमिली बैकग्राउंड और मैंने 10 साल की एज में अपना फाउंडेशन बिल्डिंग रिलम को पार कर लिया। यह मेरे लिए अल्पकाल्पनिक था और हैंगमैन सेक्ट को ज्वाइन करने के बाद इन 15 सालों में मेरा कल्टीवेट बेस घटकर 0 हो गया और मेरा प्रोग्रेस रुक गया और मैं इस सेक्ट में हंसी का पात्र बन गया और अब प्रेम भाग्य से मुझे इस वर्ल्ड में फिर से एक चांस मिल चुका है। फिर एल्डर जियाओ सिस्टम के बारे में सोचते हुए कहते, तो ये डिसाइपल इंस्टीट्यूट सिस्टम कैसे वर्क करता है, ये सोच ही रहे होते। तभी उनके सामने एक नोटिफिकेशन आता है। तभी सिस्टम बताते हुए कहता है, जैसे कि इसके नाम से पता चलता है, जब आप किसी डिसाइपल को कोई आइटम जैसी चीज देते हैं तो उसके बदले में आपको एक रिवॉर्ड के रूप में मिलेगा और इस रिवॉर्ड का बेस रैंडम मल्टीप्लेयर के आधार पर होगा। तभी एल्डर जियाओ सिस्टम से पूछते हुए कहते हैं, क्या होगा अगर इसके बजाय किसी डिसाइपल को पावरफुल बना दूं तो क्या फिर ये चीज इसमें काउंट होगा? तभी सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है। तभी सिस्टम कहता है, हाँ, अगर तुम्हारा डिसाइपल तुम्हारे गाइड के अनुसार अपने कल्टीवेट को इंक्रीज करता है तो इसके बदले में भी आपको मल्टीपल रिवॉर्ड मिलेंगे। तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ तो, जैसे कि तुम मान लीजिए आपके डिसाइपल को 200 डेज तक कल्टीवेट की प्रैक्टिस कराते हुए डिसाइपल का कल्टीवेट बेस इंक्रीज होता है तो इसके बदले में आपको आपके डिसाइपल द्वारा आपको रिवॉर्ड मिलेगा और तुम्हारा डिसाइपल तुम्हारे गाइड अनुसार स्वॉर्डमैनशिप की टेक्निक को लेवल अप कर देती है तो इसके बदले में आपको बैठे बैठे ही आपका भी स्वॉर्डमैनशिप का लेवल अप हो जाएगा। तभी एल्डर जियाओ सिस्टम से कहते हैं, अगर उस स्थिति में ये इन्फिनिटी गोल्डन पिल अगर मैं अपने डिसाइपल को दे दूं तो क्या मेरे रिवॉर्ड को और भी मल्टीपल किया जाएगा? तभी सिस्टम कहता है, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप अपने इन्फिनिटी गोल्ड पिल को किसी और को नहीं दे सकते। सिस्टम के अनुसार फ्यूचर में सिस्टम के द्वारा दिया गया कोई भी आइटम कोई एक डिसाइपल पर नहीं दिया जा सकता। हालांकि आप अपने डिसाइपल को एक न्यू कल्टीवेट मेथड सिखाना चाहेंगे तो और सिस्टम ऐसी चीजें लागू नहीं करती और आगे आपको न्यू रिवॉर्ड मिलता रहेगा। तभी एल्डर जियाओ उस पिल को खाते हुए कहते हैं, ओह आई सी, मैं समझ गया, ये मुझे अनलिमिटेड रिवॉर्ड पाने से रोक रहा है। इसका मतलब ये है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को अपने लिए भी यूज कर सकता हूँ। ये बोलते हुए उस पिल को खा लेते हैं। तभी हम देखते हैं एल्डर जियाओ को, जो कि वो पिल खाने की वजह से उनकी बॉडी से पावरफुल ऑरा रिलीज हो रहा होता है। तभी यहाँ से सीन चेंज हो गया, हमें दिखाया जाता है लेडी जीनू को, जो कि एल्डर जियाओ की बॉडी के पास ही बैठ के रो रही होती है। फिर कहती है, प्लीज एल्डर जियाओ उठ जाइए, ये सब मेरी ही गलती है, मैं आपके डिसाइपल बनने की रिक्वेस्ट नहीं करूंगी और मैं रिवेंज भी नहीं लूंगी और ना ही मुझे कंडेंसिंग पिल की जरूरत है, मैं बस ये चाहती हूँ कि आप उठ जाइए। तभी एल्डर जियाओ उठते हुए लेडी जीनू के सर पे हाथ रखते हुए कहते हैं, ऐसा मूर्ख मत बनो जीनू, इस मोमेंट को अपने मास्टर का दिया हुआ फर्स्ट टीचिंग समझ कर याद रखो। तभी जीनू रोते हुए ये सुनते ही अपना सर जैसे ही उठाती है, देखते है कि मास्टर उठ चुके हैं। तभी एल्डर जियाओ आगे बताते हुए कहते हैं, किसी भी इनजस्टिस के लिए हमारा रिवेंज बहुत ज्यादा होगा और हम उन लोगों का
10 गुना नुकसान पहुंचाएंगे। तभी यहाँ से सीन चेंज होकर हमें दिखाया जाता है 6P का हांगमैंग सेक्ट को, जहाँ पर एल्डर जियाओ का थर्ड डिसाइपल आया होता है जिसका नाम उफेंग है, जो कि वहाँ आते हुए कहता है मेरा नाम उफेंग है और मैं आपको नील डाउन करते हुए आपका डिसाइपल बनने आया हूँ। एल्डर वांग मुझे अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट कीजिए, और अपने हाथ में पकड़े हुए एक स्क्रॉल को उठाते हुए कहता है मैं आपके सामने एल्डर जियाओ का 7P का कल्टीवेट मेथड का एक स्क्रॉल ले आया हूँ। एल्डर वांग प्लीज इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए, ये स्क्रॉल मेरे लॉयल्टी के लिए। तभी हम एल्डर वांग को देखते हैं जो कि अपने पास स्क्रॉल को अपने पास जल्दी से बुला लेते हैं और अपने मुझ पे हाथ रखते हुए कहते हैं जियाओ जुआन अपने डिसाइपल को अच्छा ट्रेन किए हुए। तभी हमें इस एल्डर के बारे में बताया जाता है, इनका पूरा नाम वांग एन है और ये 6P के एल्डर और जस्टिस हॉल के एक मिनिस्टर है। एल्डर वांग जो कि हंसते हुए कहते हैं ऐसा कौन भविष्यवाणी कर सकता था कि हांगमैंग सेट का सन एक दिन इस तरह से नीचे गिर जाएगा। फिर थर्ड डिसाइपल को देखते हुए कहता है तुम्हें डिसाइपल निश्चित रूप से अरेंज की जा सकती है। ये बोलते हुए तीसरे डिसाइपल के पास एक स्वॉर्ड फेंक देता है और वो स्वॉर्ड के बारे में बताते हुए कहता है ये स्वॉर्ड जो कि जस्टिस हॉल का फेरोल है, जो जबरदस्त पावर स्वॉर्ड है और ये स्पेशल रूट यानी कि जड़ों से अलग करने की क्षमता रखता है। तीसरा डिसाइपल जो कि वो स्वॉर्ड को देखते हुए एक इविल सी स्माइल कर रहा होता है। अभी एल्डर वांग तीसरे डिसाइपल से एक शर्त रखते हुए कहता है अगर तुम मुझे जियाओ जियान की इस स्वॉर्ड से उसका सर काट के लाते हो तो मैं तुम्हारा डिसाइपल होने का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर दूंगा, लेकिन तुम सावधान रहना ये स्वॉर्ड सिर्फ ब्लड देखता है, इसका कोई तोड़ नहीं है। तब हम तीसरे डिसाइपल को देखते हैं जो कि वो स्वॉर्ड उठाते हुए कहता है डोंट वरी एल्डर वांग आपकी इच्छा पूरी होगी, और वो उस स्वॉर्ड को देखते हुए एक इविल सी स्माइल कर रहा होता है। वो स्वॉर्ड को लेके खुशी हो ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं पीछे से एक अटैक आता है जो कि सीधा आके तीसरे डिसाइपल पर लगता है, जो कि वो अटैक लगने की वजह से तीसरा डिसाइपल एक स्टैचू को आके गिरता है दहाड़ कर। तभी हम तीसरे डिसाइपल को देखते हैं जो कि उसकी हालत बहुत अधमरी हो चुकी होती है और वो उस दीवार को पकड़ते हुए खास रहा होता है। तभी उसकी नजर उस स्वॉर्ड की तरफ जाती है जो कि उसका स्वॉर्ड उसके पेट में घुस चुका होता है। तभी वो चिल्लाते हुए कहता है नहीं, ये बोलते हुए नीचे गिर जाता है। फिर कहता है ये ऐसे नहीं खत्म हो सकता, इमोर्टलिटी की और मेरा मार्ग अभी शुरू हुआ ही था। तभी हम एल्डर वांग को देखते हैं जो कि शौक होते हुए कहता है कौन है वहाँ पर। बोलते हुए जैसे ऊपर की तरफ देखता है कि ऊपर जियाओ जिवान है। शौक होते हुए कहता है क्या जियाओ जिवान? एल्डर जियाओ जिवान अपने फीमेल डिसाइपल के साथ फ्लाई स्क्वाड में उड़ते हुए वहाँ आ चुका होते और एल्डर वांग से कहते हैं तुम्हें मेरा सर इतनी बुरी तरह से चाहिए था तो फिर क्यों ना तुम खुद आके मेरे से ले लेते एल्डर वांग। ये बोलते हुए सो कोल्ड में एल्डर वांग को देख रहे होते। तभी हम एल्डर वांग को देखते हैं जो कि एल्डर जियाओ को वहाँ पर देखते हुए एकदम से फट चुकी होती है और सिचुएशन को संभालते हुए एल्डर जियाओ से कहते हैं ओ एल्डर जियाओ मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर मैं आपके डिसाइपल के साथ थोड़ा मजाक कर रहा था। तभी एल्डर वांग अपने मन में सोचते हुए कहते हैं ये अभी तक अपने मरने के तादाद पर नहीं है और इसका क्यों की आभा इतना स्ट्रॉन्ग क्यों लग रही है। ऐसा लगता है जैसे उसने गोल्डन कोर रिलम में ब्रेक तो करते हुए अचाई पा ली है। तभी एल्डर जियाओ कोल्ड लुक से देखते हुए कहते हैं क्या ऐसा है? अच्छा, लेकिन मुझे तुम्हारे ऐसे जोक से हंसी नहीं आ रही है। ये बोलते हुए अपने हाथ उठाते हुए अपने सामने मल्टीपल स्पॉट बना लेते हैं। तभी हम देखते हैं एल्डर वांग को जो कि एल्डर जियाओ की टेक्निक को देखते हुए एकदम से फट चुकी होती है। वो घबराते हुए अपने मन में कहते हैं ये मल्टीपल स्पॉट की टेक्निक है। कई साल पहले जियाओ जुआन और मैंने हांगमैंग सेट को ज्वाइन किया था। हालांकि अपने मल्टीपल स्पॉट की टेक्निक के विकास के कारण जियाओ जुआन सेक्ट लीडर का प्रमुख डिसाइपल बन गया और उसे हमारे कल्टीवेशन रिसोर्स से एक बड़ा हिस्सा दे दिया गया। इसके बावजूद मैंने इसके बाद गोल्डन कोर रिलम को ब्रेक थ्रू करते हुए मैं पहला पर्सन बन गया, जबकि जियाओ जुआन अपने गुम नाम में खो गया। यही सोचते हुए एल्डर वांग एल्डर जियाओ के अटैक को रोकने के लिए अपने पास से एक ट्रेजर को निकाल लेता है, जो कि ट्रेजर की मदद से अपने चारों ओर एक बैरियर सील बना लेता है। फिर एल्डर वांग कहता है तुम इतना भी एक्साइटेड मत हो एल्डर जियाओ, जब लास्ट टाइम हम मिले थे जब से लेके अब तक मैंने अपना गोल्डन कोर रिलम को ब्रेक थ्रू करके सेकंड स्टेज में पहुंच गया हूँ। अगर तुम मुझसे फाइट करो तो तुम निश्चित रूप से हार जाओगे। ये बोलते ही उसे कुछ टूटने की आवाज आती है। एल्डर जियाओ का अटैक जैसे ही लगता है एल्डर वांग का बनाया हुआ बैरल सील पूरी तरह से चूर-चूर हो गया होता है। एल्डर वांग तो एकदम शॉक होते हुए कहते हैं क्या? तभी एल्डर जियाओ अपना हाथ बढ़ाते हुए पूरे स्वॉर्ड एल्डर वांग की तरफ करते हुए कहते हैं ओह कांग्रेचुलेशन एल्डर वांग, गोल्डन कोर रिलम का सेकंड स्टेज जैसे कि आप बता रहे थे। ये बोलते हुए एल्डर वांग के ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी हम एल्डर वांग को देखते हैं जो कि वो अटैक से बचते हुए अपने मन में सोचते हुए कहते हैं पावर का ये लेवल केवल गोल्डन कोर रिलम में तीसरे स्टेज से ही प्राप्त किया जा सकता है या फिर उसके ऊपर। ये बोलते साथ ही अपने हाथ की तरफ देखता है जो कि एक स्वॉर्ड उसके हाथ में आके घुस चुकी होती है। वो चिल्लाते हुए कहता है ओ मेरा हाथ। फिर अपने हाथ को पकड़ते हुए एल्डर जियाओ के अटैक को डॉज करते हुए दूर जाने लगते हैं। फिर चिल्लाते हुए कहते हैं यू बास्टर्ड, अगर तुम मुझे मार देते हो तो जियाओ जुआन तो हमारा सेक्ट तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तभी एल्डर जियाओ एक अटैक बनाते हुए कहते हैं क्या तुम्हें ऐसा लगता है? फिर एल्डर जियाओ कहते हैं मुझे लगता है कि मैं जल्द ही पता लगा लूंगा कि एक सेक्ट जो कि अपने साथी एल्डर को मारने की साजिश रखने वाले को किस तरह का पनिशमेंट देने के बारे में सोचता है। ये बोलते हुए अपने 2 उंगली के इशारे से एल्डर वांग के ऊपर अटैक कर देते हैं और वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि एल्डर वांग को अपने पास से एक ट्रेजर निकालते हुए कहता है डैम इट यू जियाओ जुआन, तुमने मेरे पास और कोई चॉइस नहीं छोड़ा है। ये बोलते हुए वो ट्रेजर को एक्टिवेट कर देता है जो एल्डर वांग के सामने एक बैरियर बन जाता है, जिससे कि वो पूरा अटैक उस बैरियर पे जाके अटैक लगता है, जिससे कि वो बैरियर थोड़ी देर के लिए वो अटैक को रोक लेता है। तभी एल्डर वांग उस ट्रेजर के बारे में सोचते हुए कहते हैं ये
एक मिस्टीरियस टायर मैजिक आइटम है। इसका यूज केवल 3 बार ही किया जा सकता है और ये आखिरी था। मैंने नेसल सोल रिलम को ब्रेक तो करने के लिए थंडर ट्रबुलेशन से बचने के लिए इस ट्रेजर का यूज करना चाहता था। एल्डर जियाओ जो कि एल्डर वांग से कहते हैं, क्यों हमारे एल्डर वांग हमसे दूरी बनाए रखे। ये मुझे आश्चर्य है कि इन सालों में आपने बहुत सारे ट्रेजरों को अपने पास जमा करके रखे हैं। फिर कहते हैं शायद यह टेक्निक कुछ और लाइट डालेगी। ये बोलते हुए उस ट्रेजर के ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी एल्डर वांग उस ट्रेजर की मदद से उस अटैक को रोक कर हंसते हुए कहते हैं, एल्डर जियाओ तुम इतना हिम्मत नहीं कर सकते हो। तभी एल्डर जियाओ हल्के से स्माइल करते हुए कहते हैं, और क्यों नहीं। एल्डर जियाओ ये बोलते हुए अपना पावर बढ़ाते हुए उस ट्रेजर को उड़ा जैसे कि एक ब्लास्ट होता है। तभी हम एल्डर वांग को देखते हैं जो कि उसकी आंखें फटी की फटी हो जाती है और चिल्लाते हुए कहते हैं, ओ नहीं। और उस ब्लास्ट का इम्पैक्ट इतना पावरफुल होता है कि उस जगह को तहस महस करके एक खंडर बना चुका होता है और एल्डर वांग की हालत भी अधमरी हो चुकी थी और उसके कपड़े भी पूरे फटे हो चुके होते हैं। तभी एल्डर वांग जो कि सामने खांसते हुए जैसे ही देखता है एल्डर जियाओ उसी की तरफ आ रहा है, उसकी तो पूरी तरह से फट चुकी होती है और चिल्लाते हुए कहता है, तुम मेरे से दूर रहो। तभी एल्डर जियाओ एल्डर वांग की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं, ये चीज मिस्टीरियस मैजिक आइटम थी, है ना, मैं सही कह रहा हूँ ना, और ये ट्रेजर कम से कम सुपर ग्रेड की थी। फिर एल्डर वांग कुछ ट्रेजर के बारे में बताते हुए कहते हैं, इस वर्ल्ड में मौजूद मैजिकल आइटम्स की ताकत 5 स्तरों में फैली हुई है, ह्यूमन, मिस्टीरियस, अर्थ और हेवन और इमोर्टल। प्रत्येक स्तर में शक्ति के 4 स्तर होते हैं, लो, ऑर्डिनरी, सुपेरियर और एब्सोल्यूट। एक कमेंट सेक्शन के अंदर सुपेरियर, ग्रेट, मिस्टीरियस, टायर, मैजिकल टूल्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यू का ट्रेजर है। फिर कहते हैं, मैं ये जानकर सरप्राइज हूँ कि एल्डर वांग के पास ऐसे आइटम्स है। ये बोलते हुए पूरे स्वॉर्ड को अपने पास बुलाते हुए एक स्वॉर्ड के रूप में कंबाइन करने लगते हैं और उस स्वॉर्ड को लेते हुए एल्डर वांग के ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं, अब ये उसे नहीं बचा पाएगा। तभी पीछे से एक आवाज आती है, एल्डर जियाओ रुक जाइए। तो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।